क्या आएगा बच्चों, नेट पोटेंशियल एक्ट बाय टी। तो इसके पोटेंशियल को गिवन मान लेते हैं, पोटेंशियल को वी मान लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से अंदर जाने चलेंगे, कुछ पावर लगेगी, ये क्या निकल जाएगा, ठीक है, अंदर आ जाऊंगा, इसलिए निकल अंदर आ जाऊंगा, यहाँ तक लाने में पावर लगेगा, मतलब यहाँ तक लाने में। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आ गया हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक नया लेक्चर लेकर के। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं, और बहुत ही मजा आने वाला है पढ़ने का। आज मैं लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा रहेगा, आप लोगों को बोर नहीं करूंगा ज्यादा क्वेश्चंस करा करके। हम लोग कॉन्सेप्ट आज देखेंगे, क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो आज हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, कल हम लोगों ने पढ़ा था, मतलब कल क्या नेक्स्ट पिछले वीडियो में हमने क्या चीज पढ़ रखी थी। यहाँ थीम को मुझे चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, थीम शुड बी चेंज, ठीक है। अब देखो क्या हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के थ्रू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। जैसे ये है एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, ये ब्लैक कलर की रिंग, लेकिन हम इसको चेंज करके किस में कर देंगे बच्चों, इसको हम कर देंगे चेंज यूनिफॉर्म व्हाइट कलर में, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिखे। तो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग थी, इसके थ्रू किसी एक्सियल पॉइंट एक्स पर क्या बताना था हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना था। तो ये आर, ये जो रिंग का रेडियस है वो आर था, और ये वाला जो हाइट है उसको क्या बनाया था, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बनाया था। तो ये क्या था बच्चों, इसका जो निकला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन जो डिस्टेंस था, ठीक है। रेड कलर में साफ दिख नहीं होगा मुझे पता है, बट ये कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा दिया है, के क्यू अपॉन आर एक्स स्क्वायर, यही तो था बच्चों, ये निकला था। अब इसी की जगह अगर और सेंटर पे अगर हमें पूछा जा रहा तो सेंटर पे क्या था, के क्यू अपॉन आर था, पोटेंशियल एट सेंटर। अब इसी तरह अगर हमारे पास सेमी सर्कल आ जाए, ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग या फिर हाफ रिंग आ जाए, इसी को क्या बोलेंगे, सेमी सर्कुलर बोलेंगे या फिर हाफ भी बोलेंगे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, सेमी सर्कुलर या फिर हाफ रिंग आ जाए बच्चों, तब क्या करना पड़ेगा हमें। अगर सर सेमी सर्कुलर और हाफ रिंग आ गई तो कैसे दिखेगी, पहले आप फोटो तो बनाइए, ठीक है बच्चों, फोटो बना देते हैं। कहाँ है फोटो, फोटो फोटो, ये मैंने बना दिया सेमी सर्कुलर रिंग। कलर ब्लैक क्यों है, इतना ब्लैक कलर पसंद क्यों है, चलो हर एक चीज ब्लैक, ये भी कोई बात हुई, ये भी कोई बात हुई। ये सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है, दो दो रिंग, जादू जादू, इसको एक बार कैंसिल कर लेना। हाँ सर मैं रिंग बनाऊंगा, इससे अच्छी देखिएगा, देखिएगा देखिएगा, इतनी अच्छी रिंग बना दूंगा कभी आपने सोची ना हो। चलो एक रिंग बना दे, इसको थोड़ा सा मोटा करते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, ठीक है बच्चों, ये क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, मतलब इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसका जो रेडियस है, जो इसकी त्रिज्या है, वो क्या है, वो है सर आर। हमेशा आप आर ही लेते हैं, ठीक है बच्चों, आर ही लेंगे। यहाँ से जो डिस्टेंस है वो भी आर होगा, इधर से जो डिस्टेंस है वो भी आर होगा, इधर से भी जो डिस्टेंस है वो भी आर होगा, और टोटल जो इस पे चार्ज है उसको क्यू मान लो। तो हर एक चार्ज के थ्रू इंडिविजुअली हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे हर एक चार्ज के थ्रू। तो हर एक चार्ज के थ्रू जो पोटेंशियल होगा सेंटर पे, सेंटर ओ मान लो, तो हर एक चार्ज के थ्रू जब जब सब सारे चार्जेस को जोड़ेंगे, सबसे दूरी तो सेम है, के भी सेम होता है, यही तो पोटेंशियल, के तो सबके लिए सेम होता है, आर भी सबके लिए सेम होता है, और सारे सारे जब चार्जेस को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू पूरा टोटल चार्ज आएगा, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर। अब देखो ये तो सेमी सर्कल की बात हो गई, ये तो सेमी सर्कल की बात हो गई। बड़ा नाटक है इसका, बोर्ड का बहुत ज्यादा नाटक है, ठीक है, इसको बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। फिल नहीं करना, मुझे फ्रेम बनाना है मोटा सा थोड़ा, ठीक है। अब क्या है बच्चे, के क्यू अपॉन आर होता है, ठीक है। अब ये सेमी सर्कुलर रिंग है, अगर इसी जगह सब कोई आर आ जाए तो सेमी सर्कुलर रिंग की जगह कोई आर आ जाए, आर है इसमें डॉट डॉट है, आर को अलग में कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू आर। आर्क मतलब पता है आप लोगों को, आर्क मतलब पता है क्या बच्चों, जल्दी से कमेंट में लिखो अगर आर्क मतलब पता हो तो। आर्क मतलब पता है तो कमेंट में लिखिए। आर्क क्या होता है, सर्कल का एक छोटा सा पार्ट। आर्क क्या होता है, सर्कल का एक छोटा सा पार्ट। ये अरे ये तो सेमी सर्कल बन गया, सर्कल का एक छोटा सा पार्ट, बस खाली इतना, ये हो गया आर्क। अब इस आर्क पे मान लो जो टोटल चार्ज है उसको हम क्यू मान लेते हैं। ये आर्क की जो रेडियस है वो आर है, ये सेंटर है, ये रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है,
ठीक है बच्चों, इतनी चीज समझ में आ रही है। ये रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है। अब इसके थ्रू और यहाँ से भी जहां से भी जाओगे और इस पर टोटल चार्ज मान लेते हैं क्यू है, तो इसका भी सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, के क्यू अपॉन आर। क्लियर है बच्चों, के क्यू अपॉन आर। इसके लिए भी सेम चीज होगी, सेम कंडीशन फॉलो होगी। क्या आपके ये समझ में आ रहा है बच्चों? क्या ये समझ में आ रहा है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, चीजें समझ में आ रही है या फिर नहीं। के क्यू अपॉन आर ही तो होगा हर तरफ के थ्रू, हर एक चीज का देखोगे तो के क्यू अपॉन आर ही होगा। देखो थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ गधों, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अब डाइपोल पढ़ते हैं, ठीक है, इन सब में तो कुछ नहीं था, डाइपोल पढ़ना शुरू करते हैं। इसको थोड़ा हटाओ। डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। डाइपोल को हिंदी में क्या बोलते हैं मैंने बताया था पिछले चैप्टर में, द्विध्रुव। ठीक है, विद्युत विद्युत विभव, एक किसी द्विध्रुव द्वारा विद्युत विभव। ठीक है, बड़ा ही टफ है हिंदी में बोलना कोई भी चीज। तो हम एक पहले डाइपोल बनाएंगे और बहुत ही खूबसूरत सा डाइपोल बनाएंगे जिसको आपको देख करके ही प्यार हो जाए, जिस डाइपोल से, जिस डाइपोल को आपको देखते ही प्यार हो जाए, ऐसा मैं डाइपोल बनाऊंगा। एक नेगेटिव चार्ज, इसे वो क्लोन करेंगे, और एक बनाएंगे यहाँ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, ये है हमारा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसमें मैं क्या लिखूंगा, नेगेटिव माइनस क्यू, और ये क्या हो जाएगा सब प्लस क्यू, चल के मेरा प्लस क्यू। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग यहाँ बीच में इसको मान लेते हैं सेंटर इन दोनों का। ठीक है, इसको भी 0 0, मतलब ये क्या है, डाइपोल का सेंटर है। यहाँ से डिस्टेंस ए मान लेते हैं, इधर से डिस्टेंस ए मान लेते हैं। देखो ओरिजिन से दोनों डिस्टेंस क्या होती है, डाइपोल की बराबर होती है। ठीक है, गर्मी बहुत ही ज्यादा हो रही है, मेरे पास एक छोटा सा एक फैन है, दिखाता हूँ आप लोगों को। बहुत ही क्यूट सा फैन है, बहुत ही प्यारा सा फैन है, दिख रहा होगा ये आप लोगों को। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पर यहाँ से भी डिस्टेंस ए है, यहाँ से भी डिस्टेंस ए है, यहाँ से दोनों तरफ से डिस्टेंस क्या है, ए है। यहाँ पर डिस्टेंस सारी होगी। ठीक है, तो दोनों तरफ से क्या है, ए है डिस्टेंस। अब मुझे बताना है किसी एक पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे। ठीक है, अभी हम एक्सियल की बात कर रहे हैं। एक्सियल मतलब एक्सेस पे, एक्सेस पे, इसी एक्सेस पे कोई पॉइंट पी है। इस जगह पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। बच्चों ये उसी तरह नहीं है जब दो पॉइंट चार्जेस या ग्रुप ऑफ चार्जेस का हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पढ़ा है ना आप लोगों ने, मैंने पढ़ाया है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं उसी तरह से इससे भी निकल जाएगा। अरे निकाल के देखो, निकाल के देखो। मान लो इसका जो डिस्टेंस है वो यहाँ से आर डिस्टेंस पे है, बनाता हूँ, यहाँ से आर डिस्टेंस पे है। ठीक है बच्चों, यहाँ से आर डिस्टेंस पे है। क्लियर, ये चीज समझ में आ रही है, यहाँ से आर डिस्टेंस पे है। नहीं, सेंटर से लेते हैं डिस्टेंस, यहाँ से लेंगे तो मजा नहीं आएगा, एक के साथ लाइन साथ हो जाएगी, दूसरे चार्ज के साथ। तो यहाँ जो डाइपोल का ये जो सेंटर है, ओरिजिन है, वहां से जो डिस्टेंस है ये आर। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, वहां से डिस्टेंस आर है। तो ये वाले चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इस वाले चार्ज से सर जो डिस्टेंस होगी वो इस वजह से आर में से ए घटा दिया जाए, तो आर माइनस ए हो जाएगी इस वाले चार्ज के थ्रू, पॉजिटिव चार्ज के थ्रू। और ये नेगेटिव चार्ज के थ्रू क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज के थ्रू हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ए हमें जोड़ना पड़ेगा आर में, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं। इतना तो आर है और इतना और इसमें ए जुड़ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, आर प्लस ए हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, कितनी चीज क्लियर है? क्या इतना चीज आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो? अगर डाइजेस्ट कर पा रहे हो तो कमेंट में हाँ लिख दीजिए, नहीं कर पा रहे हैं तो करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब मैं इसके थ्रू एक निकाल लेता हूँ पोटेंशियल V1, इसके थ्रू निकाल लेता हूँ V2, और टोटल जो V नेट होगा वो किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 के बराबर होगा। बच्चों समझ में आ रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज वाला सेम थ्योरी यूज कर रहा हूँ बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज वाली थ्योरी यूज कर रहा हूँ। V1 क्या होगा सर, V1 किसके थ्रू है, उसके थ्रू है, तो V1 इज इक्वल टू के क्यू, क्यू मतलब पॉजिटिव में, सब चीज तो पॉजिटिव में लिखेंगे, स्मॉल क्यू, गुस्सा नहीं होना है, स्मॉल क्यू तो भी स्मॉल में आ गया, के क्यू अपॉन आर, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, आर माइनस ए। ठीक है, ये हो गया V1। अब V2 क्या है, V2 है सर माइनस में है तो माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए। क्लियर है बच्चों, आर प्लस ए। अब वी नेट हमें टोटल पोटेंशियल निकालना है इसके थ्रू, तो वी नेट का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, वी नेट इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 कितना है, के क्यू अपॉन आर माइनस ए, और ये क्या है, माइनस है, प्लस प्लस करते हैं लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए। क्लियर है, अब के क्यू को कॉमन ले लो, यहाँ पे बच्चों कर रहा हूँ के क्यू को हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है, वी नेट निकाल रहे हैं,
या बी ही बोल देते हैं उसको, के क्यू कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1/(r-a)-1/(r+). क्लियर है बच्चों, ये चीज आएगी। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे फर्दर, तो जाए के क्यू सॉल्व करोगे। अब इस लाइन को मैं मिला दूंगा वापस, ताकि आप जब नोट्स देखो तो आपको नोट्स में समझ में आए, तो पहले सॉल्व करके फिर इस लाइन, ठीक है। और साथ साथ में नोट्स बना दे, चलो चलो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो क्या हो जाएगा ये, अब इसको इधर लिख दो, r+a क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गधो। अब नीचे का क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। अरे यही तो किया है एडिशन करते टाइम, नीचे का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और नीचे का आपस में मल्टीप्लाई, या एलसीएम लो एचसीएफ लो, कुछ भी करो आप, बात तो वही आएगी ना। क्लियर है, चलो अब नेक्स्ट करते हैं। मुझे लग रहा है नेक्स्ट पेज पे जाना ही पड़ेगा, ठीक है चलते हैं। हमें क्या ही परेशानी है नेक्स्ट पेज में जाने में, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या हमने निकाला था सर, आपने निकाला था, यहाँ था v = क्या निकाला था, के क्यू कॉमन ले लिया था और अंदर आया था r+a और -r- और अपॉन r+a r-a। ठीक है, यही चीज आई थी, एक बार देख भी लेते हैं, एक बार देख भी लेते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ सर ये आया था। चलो फिर v के क्यू, अब इसको करेंगे तो r+a -r+a, माइनस या ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो r² - a²। क्लियर है, अब ये r से r तो सर कट गया, क्या हो जाएगा के क्यू, यहाँ पे बचेगा 2a अपॉन r² - a²। आया बच्चों, आया समझ में या नहीं, आया समझ में तो थम्स अप करो जल्दी से, जल्दी से थम्स अप करो, आया समझ में या फिर नहीं। बताओ, आया समझ में, 2a हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आगे, v = के क्यू 2k3a लिख लेते हैं, ठीक है। अब अपॉन r² - a²। अच्छा ये आपने पढ़ा है 2 इंटू दोनों के बीच का सेपरेशन, दोनों के बीच का सेपरेशन इंटू चार्ज क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। यही तो होता है डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, जो भी डिस्टेंस हो d इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यही तो होता है बच्चों, ये पढ़ रखा है ना डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2a है, और इंटू चार्ज, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2a इंटू क्यू को हम लिख सकते हैं सर, यहीं पे लिख देते हैं ना, इतना नोटिंग क्यों करना, इतने साफ क्यों बनाना। v क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज v 2 क्यू ए को हम लिख सकते हैं p, तो के पी अपॉन r² - a²। ये हमारा डेरिवेशन डन हो गया। बच्चों समझ में आया कि नहीं, समझ में आया, तो इसको जल्दी से क्या कर देते हैं, डब्बे में बंद कर देते हैं। सर्कल आ गया, डब्बा कहाँ है, मेरा डब्बा कहाँ है, डब्बा ये है डब्बा। चलो फिर ये करेंगे हम, समझ में आया, समझ में आया तो बताओ बच्चों, समझ में आया तो बताओ। या फिर क्या होता है, जो डाइपोल के बीच का डिस्टेंस होता है, आगे भी एक चीज है इसमें, जो डाइपोल के बीच का डिस्टेंस होता है, अब ये प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है, जो डाइपोल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है बहुत छोटा होता है, तो ए इज वेरी 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 स्मॉलर देन आर। आर से क्या होगा बच्चों, बहुत ज्यादा छोटा होगा ए, और ए जब बहुत छोटा है उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा ना, जब ए बहुत छोटा है तो ए का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा, तो हमारा v क्या आ जाएगा, के पी अपॉन आर आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि जो डाइपोल्स होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, और बहुत ही कम का हम स्क्वायर करते हैं तो वो और भी कम हो जाता है। जैसे 0.1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा ना। तो ऐसे जब बहुत कम चीज है उसका स्क्वायर कर दो तो वो और कम हो जाएगा, तो हमारा जो डाइपोल मोमेंट है उसको हम लगभग 0 मान लेंगे, इट टेंड्स टू 0, ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तो जो डाइपोल जो हमारा पोटेंशियल आएगा ड्यू टू डाइपोल, वो क्या आएगा, डाइपोल का जो मूवमेंट है वो किस पे डिपेंड करेगा, कितना दूर कोई भी सामान रखा हुआ है उस पॉइंट एंड डाइपोल मूवमेंट पे। क्लियर बच्चों, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया डाइपोल, वो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। क्लियर है, अगर ये क्लियर है तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए। और लाइट भी जा चुकी है, जब भी मैं लेक्चर बनाने बैठा हूँ तो एक बार लाइट जरूर जाती है, तो आगे का लेक्चर लाइट आते ही मैं रिकॉर्डिंग शुरू करूँगा।
सो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। लाइट चली गई थी, फिर लाइट आई तो मैंने स्टार्ट कर दिया नेक्स्ट टॉपिक। देखो बच्चों क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर मतलब क्या बात हो रही है, खोखला गोला। हॉलो स्फीयर कैसे दिखता है, दिखाऊं आप लोगों को। आप लोगों ने तो कभी देखा नहीं होगा हॉलो स्फीयर। बच्चों फुटबॉल देखी है ना, वही फुटबॉल जैसे ऐसा कुछ दिखता है hollow sphere। ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है, लेकिन ऐसा देख के और इस पे सॉल्व करना, चीजें करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं इसको हटा के बेटा एक सर्कल बना देता हूँ। ठीक है, सर्कल 2D शेप होता है स्फेयर का। ठीक है, ये मैंने सर्कल बना दिया। इसको थोड़ा सा अच्छे से करते हैं, थोड़ा तगड़ा बनाते हैं इसको। ठीक है, ये तगड़ा बन गया है। अब क्या है बच्चों, इसमें इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके सरफेस। क्लियर है, क्लियर है बेटा, चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस। समझो इस चीज को, इस चीज को समझना है आपको। ठीक है, इस चीज को आपको क्या करना है, समझना है। सरफेस पे चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा यहाँ पर हमने क्या किया था, हो गया था ना, अच्छा डाइपोल वाला एक्सियल पे नहीं हुआ था, यहाँ हो गया किस पे, एक्सियल पे हो गया, इक्विलिटरल वो इक्विटोरियल पे नहीं हुआ। इक्विटोरियल मतलब ऊपर की तरफ। ठीक है, मैं डाइपोल वापस से बना दे रहा हूँ बच्चों, सॉरी हम आगे बढ़ गए थे तो पहले बता दूं इसको, लाइट जाने के चक्कर में सब दिक्कत हो गई। रोल कर देते हैं इसको यहाँ। ठीक है, ये डाइपोल बनाते हैं वापस से, ये ग्रीन कलर का उठाओ, नीचे ये वाला डाइपोल, ये डाइपोल ग्रीन कलर, बैक टू माइनस में, इधर माइनस के चार्ज, इधर प्लस के चार्ज। ठीक है बच्चों, दिख रहा होगा इधर क्लियरली विजुअल होगा। ठीक, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज, दोनों का बीच का अगेन डिस्टेंस क्या होगा, ए होगा, इधर का भी ए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ, यहाँ पर आपको यहाँ इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना। ठीक है बच्चों, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना, तो कैसे फाइंड होगा, इसको मैं लाइन को मिला दूंगा, इस वाले चार्ज के थ्रू पी पॉइंट पे पोटेंशियल, इस वाले चार्ज के थ्रू पी पॉइंट पे पोटेंशियल, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो इसके थ्रू पोटेंशियल को V1 मान लेते हैं, इसके थ्रू पोटेंशियल को V2 मान लेते हैं। तो देखते हैं V1, V1 कैसे निकलेगा, ये वाला डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस इसको मान लो कि ये है, ऊंचाई पे बी से जो डिस्टेंस है इसको x मान लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस r है, नहीं इसको x मान लेते हैं, बस इसको x मानो तो ये वाला डिस्टेंस कितना निकल आएगा। ये डिस्टेंस कैसे निकल आएगा, चलिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो ये क्या डिस्टेंस है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये वाला भी डिस्टेंस सेम होगा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा ना डिस्टेंस से। तो V1 अगर हमें निकालना है, इसके थ्रू पोटेंशियल क्या जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे V2 अगर हमें निकालना हुआ तो क्या हो जाएगा, अब प्लस में हो जाएगा, प्लस में के क्यू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यही तो होगा बच्चों, यही चीज होगी ना। अब दोनों को अगर हम जोड़ें, अगर हम वी नेट निकालना है, वी नेट, तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, दोनों सेम ही चीज है, बस एक क्या गया माइनस, एक क्या प्लस, तो क्या जाएगा 0। तो नेट पोटेंशियल एंड वो पोटेंशियल एट द इक्विलेटरल पॉइंट, इक्विटोरियल पॉइंट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, नेट पोटेंशियल एट इक्विटोरियल पॉइंट हमेशा 0 होता है। क्लियर है, ये चीज समझ में आ रही है, समझ में आ रही है या फिर नहीं बताइए, समझ में आ रही है तो हम सब कर दीजिए जल्दी से। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी तो हम आगे बढ़ते हैं, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब एक हॉलो स्फीयर है, इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, मैं अगर आपसे पूछूं कि इसके सरफेस पे ऑन देखो, हम पूरे के पूरे चार्ज को, इस पे पूरा चार्ज मान लो टोटल क्यू चार्ज है, तो हम इस पूरे चार्ज को कहाँ, सेंटर पे मानते हैं। ठीक है, पूरे चार्ज को हम कहाँ मानते हैं, सेंटर पे मानते हैं। और ये मान लो इसका रेडियस r है, तो अगर मैं इससे पूछूं कि इसके सरफेस पे कितना होगा पोटेंशियल, तो V इज इक्वल टू ऑन सरफेस, ऑन सरफेस V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन r हो जाएगा, ऑन सरफेस V ऑन सरफेस, ऑन सरफेस तो मैंने बोल ही दिया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है। और पूरे चार्ज को हम किधर मानते हैं बच्चों, सब पूरे चार्ज को हम मानते हैं सेंटर पे, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या हो जाएगा पोटेंशियल, ये हो जाएगा, टोटल चार्ज क्या है, क्यू है। इतनी मिस्टेक कैसे हो सकती है सर आपसे। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आप लोगों के, ये चीज समझ में आई होगी इसलिए हमको। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी ऑन सरफेस। अब हम बात करें इनसाइड, इनसाइड कोई भी स्फीयर दिखे बच्चों, आपको पूरा चार्ज कहाँ मानना है, सेंटर पे ही मानना है। क्लियर, तो इनसाइड, इनसाइड में देखो, इनसाइड में अच्छा ये समझो बच्चों कि जो पोटेंशियल यहाँ पर है वही यहाँ पर भी होगा।
अच्छा मैं एक आप लोगों को इसकी फील्ड देता हूँ, इसकी फील्ड देता हूँ, आपको समझ में आएगा अच्छे से। मैं एक चार्ज को उठा के ला रहा हूँ इन्फिनिटी से, इनफाइनाइट से एक क्यू चार्ज को उठा के ला रहा हूँ, टेस्ट क्यू चार्ज को। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ इसके अंदर ले जाने में क्या लगेगा, मुझे कुछ पावर लगेगी, तो ये क्या है, रिपल कर रहा है चार्ज को। तो ये जब इसके अंदर आ जाऊंगा, इसके जब एक बार अंदर आ जाऊंगा, यहाँ तक लाने में बस मुझे पावर लगेगा, मतलब यहाँ तक लाने में मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। अब इधर तो कोई चार्ज नहीं है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो जीरो है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होती है, जीरो होती है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जब यहाँ अंदर चार्ज ही नहीं है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। जब चार्ज यहाँ तक आ गया, यहाँ तक तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। जो वर्क डन क्या होगा, के क्यू अपॉन आर होगा वर्क डन। यही तो होगा बच्चों, के क्यू अपॉन आर हो जाएगा वर्क डन। लेकिन इसके अंदर आने के बाद अगर सरफेस पे कहीं पे भी मैं घूमूं, कहीं पे भी घूमूं, किसी भी पॉइंट पे, तो मुझे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो हमें जितना वर्क यहाँ लाने में करना पड़ेगा इसकी सरफेस पे, वही सेम टू सेम वर्क इसके अंदर भी होगा। तो इसके अंदर की जो पोटेंशियल होगी वो भी एकदम सेम टू सेम होगी। सेम टू सेम होगी कि नहीं बच्चों, ये मैं मिटा दे रहा हूँ, ज्यादा मैसेज हो जाएगा। तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो है, या अगर आपको एक तरीके से और अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, इससे ज्यादा अंडो नहीं होगा क्या, अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आ रही है मेरी बात, आपने पढ़ रखा होगा, आपने डीवी इज इक्वल टू पढ़ा है, ईडीआर पढ़ रखा है ना, ईडीआर। अब जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो हो जाएगी, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बस खाली किस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस डी आर के बराबर, ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल जब जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, वहाँ पोटेंशियल क्या है, जीरो। उस जगह पर पोटेंशियल जीरो होगा, डीवी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो यहाँ पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो जब इन्फिनिटी से मैं लाऊंगा, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। तो मैं जब इन्फिनिटी से लेकर के आऊंगा तो मुझे जहां जितना काम इसके सरफेस पे लाने में करना पड़ेगा, उतना ही काम इसके अंदर लाने में करना पड़ेगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो मेरा क्या हो जाएगा, वी इनसाइड, इनसाइड वही उसी के बराबर होगा जितना क्या है हमारा ऑन सरफेस है। और आउटसाइड का तो बहुत ही सिंपल है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ये इसका एक्सप्लेनेशन है बच्चों, इस चीज को भी आप लोग याद रखना। देखो फील आनी चाहिए इस चीज की, क्यों जीरो होता है अंदर पोटेंशियल और इसके बराबर क्यों होगा, ये चीज आप लोगों को फील आई होगी, और वही बहुत ही अच्छे से फील आई होगी। नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। बट मैंने अपना 100% देके एक्सप्लेन किया है, आप लोग ये चीज समझ में तो आनी चाहिए। ठीक है, आई होप समझ में आई होंगी चीजें। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ, आगे नहीं, अब आउटसाइड। आउटसाइड मान लो यहाँ कोई पी पॉइंट है, यहाँ पे कोई मान लो पी पॉइंट है, इस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जो कि इससे कितना दूरी पे है, स्मॉल आर दूरी पर है। तो वही जो हम फॉर्मूला लगाते हैं, आउटसाइड वी, आउटसाइड लिख देता हूँ, वी आउटसाइड। बच्चों क्या होगा, के क्यू, पूरे पूरे चार्ज को सेंटर में मानते हैं, तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर। समझ आ रहा है, स्मॉल आर जितनी दूरी है, तो सिंपल था। एज अ पॉइंट चार्ज रिएक्ट करने लगा ये स्फीयर, एज अ पॉइंट चार्ज रिएक्ट करने लगा, जो एक पॉइंट चार्ज के थ्रू पोटेंशियल होता है वह इसके थ्रू भी हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि समझ में आ रहा है, मुझे लग रहा है कि समझ में आ रहा है। तीनों चीजें निकल के आ गई, तीनों चीजें आपके सामने निकल के आ चुकी हैं। एक बार जल्दी जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक केस, बहुत ही प्यारा सा केस देखेंगे, ठीक है, ये नोट करिए जल्दी से। कमेंट में आप लोग कुछ लिखते ही नहीं हो, कुछ बोलते ही नहीं हो, इतने क्वेश्चंस करता हूँ बट कमेंट में किसी बच्चे का कोई रिप्लाई आता ही नहीं है। ऐसा लगता है मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, कोई पढ़ भी रहा है मुझसे या नहीं पढ़ रहा है, समझ में नहीं आता है। तो बच्चे थोड़ा सा कमेंट वगैरह में बोलते रहा करो, ताकि मुझे पढ़ाने में मजा आए, कमेंट पढ़ने में मजा आए। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। वैसे नॉन कंडक्टिंग से पहले इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। मैंने बोला था, मैं मान रहा हूँ कि क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बट बच्चों थोड़ा सा जरूरी है चीजें समझाने के लिए, कुछ चीजें, कुछ एक्सप्लेनेशन चीजों का क्वेश्चन से ही समझ में आती हैं चीजें। ये बैकग्राउंड दिख रहा है क्या, ये बैकग्राउंड ठीक ठाक दिख रहा है क्या, अजीब दिख रहा है, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखना है कि क्या है, दो स्फीयर, एक स्फीयर, ये तो स्फीयर नहीं है सर, धोखा 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 धोखा, ये एक स्फीयर है और इसके बाहर एक स्फीयर है बड़ा सा, ठीक, इसके बाहर बड़ा सा स्फीयर है। ठीक है, दोनों के जो सेंटर्स हैं, दोनों कोसेंट्रिक है। कोसेंट्रिक मतलब दोनों का सेंटर सेम जगह से, एक ही सेंटर से होकर दोनों जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, इतनी चीज समझ में आ रही है, दोनों के सेंटर सेम है। इसमें मान लो स्मॉल क्यू चार्ज है,
पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड और टोटल चार्ज कितना है सर, स्मॉल क्यू। ठीक है, स्मॉल क्यू चार्ज है। और बाहर बाहर वाला भी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, इसमें भी। और इसमें भी क्या है चार्ज, दोनों हॉलो स्फीयर है। हॉलो नहीं होता तो छोटा वाला इसके अंदर जाता कैसे, जाता कैसे, नहीं जा पाता ना। तो ये क्या है, हॉलो स्फीयर, हॉलो 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 स्फीयर। ठीक है बच्चों, ये समझ में आई। आज पे टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है। अब हमें तीन जगह पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, टोटल मतलब टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक मान लो यहाँ पर P1, फिर एक मान लो यहाँ पर P2, और फिर एक मान लो बाहर की तरफ P3 पॉइंट पे। ये डिस्टेंस को आप मान लेते हैं R3, R1 और R2। क्लियर है बच्चों, इतनी चीजें आपको लेट करनी है, माननी है। ठीक, अब देखो इस वाले पॉइंट पे, इस R1 पॉइंट पे फिर से लाइट चली, लाइट मेरे साथ खेल रही है, लाइट मेरे साथ गेम खेल रही है। अगर ज़्यादा गुस्सा है तो मैं व्हाइट बोर्ड पे आगे का लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, इसकी लाइट का ज़्यादा हो रहा है। कल आप लोग बताइए व्हाइट बोर्ड पे लेक्चर रिकॉर्ड किया जाए। तो लाइट तो आ गई अभी जस्ट, बट जो हमने लास्ट क्वेश्चन में जो लिखा था यहाँ पे वो क्या हो गया, डिलीट हो गया बच्चों। एक बार मैं फिर से उस क्वेश्चन को लिखूंगा। ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग है। मैंने क्या बनाया था, दो स्फीयर्स बनाए थे, दोनों को सेंट्रिक थे, मतलब दोनों के सेंटर्स सेम थे। आधा नीचे दोनों एक ही स्फीयर हो गए, और एक और स्फीयर है जी। ठीक है, दोनों को सेंट्रिक स्फीयर थे। ये हमारा एग्जाम्पल था क्वेश्चन, तो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम्पल है। अब क्या है, ये भी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके ऊपर भी चारों तरफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और टोटल चार्ज मान लेते हैं इस पे जो है वो क्यू मैंने माना था ना, क्या बताया था बच्चों, क्यू बताया था। टोटल चार्ज इस पे स्मॉल क्यू है, और इस पे भी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी जल्दी हो जाओ। हाँ देखो, जल्दी जल्दी से हो जाओ भाई, बस हो गया बच्चों। ये हो गया। इस पे टोटल चार्ज को कैपिटल क्यू मान लेते हैं। ठीक है, और हमें तीन जगह निकालते हैं, तो इस जगह पर P1 पॉइंट पे, फिर कहाँ, फिर इस जगह पर P2 पॉइंट पे, फिर कहाँ पे, फिर इस जगह पर P P3 पॉइंट। ये मान लो R1 डिस्टेंस है, ये R2 डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस जो है वो क्या है, R3। ठीक है, समझ में आएगी। आई होप समझ में आ रहा होगा। चीज़ें देखिए, कैमरा ऑन है, कैमरा सब ऑन है। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या है, अब P1 पहले वो निकालें, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। ये P1 पॉइंट पे, पोटेंशियल P1 पॉइंट पे, उसको V1 मान लेते हैं। ठीक, अब पहले छोटे वाले स्फीयर के थ्रू इस जगह पे कुछ पोटेंशियल होगा। क्या पोटेंशियल होगा, जो सरफेस पे होता है वही अंदर भी होता है। ठीक है, तो जो सरफेस पे कितना है पोटेंशियल, के क्यू, के स्मॉल क्यू, छोटे वाले स्फीयर के थ्रू, के प्लस स्मॉल क्यू अपॉन जो रेडियस होगा, रेडियस इसका मानते हैं छोटे वाले का, इस बड़े वाले का रेडियस कैपिटल आर, छोटे वाले का रेडियस स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर। छोटे वाले के थ्रू क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर, और बड़े वाले के थ्रू के कैपिटल क्यू अपॉन आर। ये भी तो बड़े वाले के तो अंदर ही आ रहा है, समझो बच्चों। बड़े वाले के तो क्या आ रहा है, अंदर ही तो आ रहा है, ये अंदर की तरफ आ रहा है। छोटे वाले के अंदर भी है, बड़े वाले के अंदर अंदर पोटेंशियल उतना होता है जितना कि सरफेस पे होता है। तो अंदर वाले के लिए ये क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन स्मॉल, और बाहर वाले के लिए के क्यू अपॉन कैपिटल आर। और V2 अब 2 पॉइंट सेकंड इस पे निकालना है। ये देखो, ये क्या है, बाहर वाले से तो बाहर है, बाहर मतलब अंदर वाला जो छोटा वाला पार्ट है उससे तो ये बाहर है। तो अंदर वाले के थ्रू क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन R1। R1 दूरी पर है ना, ये R2 दूरी पर है, सॉरी R2 दूरी पर है, ये हो जाएगा। प्लस बाहर वाले के लिए तो ये भी अंदर है, बाहर के लिए क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन। बड़े वाले गोले के, बड़े वाले स्फीयर के तो ये भी अंदर है ना बच्चों पॉइंट। तो अंदर के लिए क्या होता है, के क्यू अपॉन जो रेडियस होता है वो, और छोटे वाले से तो बाहर है, बाहर जितनी दूरी पे है वो हो जाता है। अब V3 देखो, V3 क्या सबसे बाहर है, एकदम बाहर है, दोनों से बाहर है। तो छोटे वाले के लिए क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन R3। और छोटे वाले बड़े वाले से भी उतना ही दूर है, क्योंकि दोनों के सेंटर से और सेंटर से डिस्टेंस देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल R3। हो गया बच्चों, तीनों का निकल के आ गया सामने, तीनों का निकल के आ गया। बताओ समझ में भी आया या नहीं, समझ में आया फिर नहीं, तीनों का निकल के आया, आ तो गया ही है।
आपके समझ में आया या नहीं ये चीज़ ज़रूर बताइए। तीनों को डब्बे में बंद कर देता हूँ, तीसरे वाला भी डब्बे में बंद, तीनों डब्बे में। क्या आपके समझ में आया? V1 V2 V3, इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, मेरे ऑफलाइन क्लास का टाइम हो रहा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी खत्म करूँगा, बहुत ज़्यादा टाइमिंग आपको नहीं दूंगा। नोट कर लीजिए। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर मतलब क्या होता है? सॉलिड स्फीयर, ऐसा स्फीयर जिसके अंदर मास हो। और सॉलिड वाला जो स्फीयर है उसको कंडक्टिंग बोल दे। कंडक्टिंग बोल दे तो क्या फर्क आएगा बच्चों? अगर उसको हम चार्ज कनेक्ट करेंगे, उसको चार्ज देंगे, फर्स्ट चैप्टर में बताया, तो उसके चार्ज जो है पूरा पूरा सरफेस पे आ जाएगा। और उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो चार्ज सरफेस पे आएगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं, जब भी हमारे पास होता है सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग को क्या बोलते हैं? सॉलिड भी। नॉन कंडक्टिंग को हम सॉलिड भी बोलते हैं प्यार से, सॉलिड स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग या फिर इसी को बोल दो सॉलिड स्फीयर, ठीक है। सॉलिड स्फीयर भी बोलते हैं। सॉलिड स्फीयर मतलब जिसके अंदर भी मास हो। अच्छा, अगर आपको थोड़ा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा पता होगा तो उसी से रिलेटेड, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग एक बार ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का बाय हॉलो स्फीयर इन सब के थ्रू देख लीजिएगा, तो आपकी समझ में चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। एक बार ज़रूर देखिएगा। इसको कलर कर देते हैं, ठीक है। अब ये मतलब इस कलर का मतलब ये समझ लो, इस कलर को इस तरह समझो कि अंदर पूरा चार्ज भरा हुआ है, अंदर बाहर हर जगह चार्ज भरा हुआ है। अब इससे पहले इनसाइड, पहले हम लोग देखेंगे क्या? ऑन सरफेस, ठीक है। जो चीज़ ज़्यादा आसान है उसको पहले देखते हैं। ऑन सरफेस, मान लो इसका रेडियस आर है, वी ऑन नो लिखना, ऑन ऑन सरफेस, ऑन सरफेस मतलब टोटल चार्ज मान लो क्यू, कैपिटल। ऑन सरफेस क्या हो जाएगा? सारा का सारा चार्ज हम कहाँ? सेंटर पे लेते हैं। सारा का सारा चार्ज हम सेंटर पे लेते हैं, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के क्यू अपॉन आर। क्लियर है बच्चों? इतनी चीज़ क्या आप लोगों को डाइजेस्ट हो पा रही है? इतनी चीज़ क्या आप लोगों को डाइजेस्ट हो पा रही है? समझ में आ रही है? चीज़ समझ में आ रही है तो जल्दी तुम सब करिए, जल्दी से बताइए बच्चों, समझ में आ रही है कि नहीं? क्या आपकी समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ऑन सेंटर, सेंटर पे देखिए, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने सेंटर पे देखी थी, उसी तरह क्या होगा इस सेंटर पे, अगर हम बात करें ऑन सेंटर, ऑन ऑन सेंटर की अगर हम बात करें, सेंटर पे क्या निकाला था हमने? क्या रिलेशन निकाला था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? अब बार बार वो रिलेशन निकालने का फायदा नहीं, क्या था? 3/2 के क्यू अपॉन आर। अगर आपको नहीं याद है डेरिवेशन इसका, तो डेरिवेशन एग्जाम में आता नहीं, आपको ये रिलेशन याद करके रखना है। क्या रिलेशन है? के क्यू अपॉन आर, ठीक है बच्चों। के क्यू अपॉन आर, ये रिलेशन आपको हमेशा याद रखना है। ऑन सेंटर मतलब यहाँ बीचों बीच, इस जगह पर, इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी वो ये होगी। अब सेंटर अंदर किसी जगह पावर निकालना है आपको, सेंटर के अलावा किसी जगह पर निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। देखो ये जो सेंटर पे आया है वो किस तरह आया है, थोड़ा सा ये देखेंगे, पूरा डेरिवेशन नहीं करेंगे बट थोड़ा सा देखेंगे इस चीज को, ये कैसे आया है, किस रिलेशन के थ्रू आया है, ठीक है। अगर ये आर जो होता है, जिस जगह पे आपको निकालना है, ये आर क्या है? जा रहा है आर क्या? ये तो रेडियस है ना, रेडियस कैपिटल आर। क्या नौटंकी है भाई तुम्हारी? जब अब इंसान फ्रस्ट्रेटेड एक बार हो जाता है तो चीज़ें और बिगड़ती रहती है, इसलिए अपने अंदर कुछ इरिटेशंस को संभाल के रखिए। देखो अब आर क्या है? जो रेडियस है, रेडियस है जो स्मॉल आर है, जहाँ आपको निकालना है, मान लो इस पॉइंट पे निकालना है, इस स्मॉल आर पॉइंट पे, अगर आर आपका छोटा है रेडियस से, मतलब आप क्या हो? सेंटर के अंदर। आर आपका छोटा है, बहुत छोटा नहीं, छोटा मान लेते हैं। आर आपका छोटा है मतलब सेंटर उसके अंदर स्फीयर के, तो हमारा क्या फार्मूला यूज होता है? तो जो हमारा फार्मूला यूज होता है, जो हमारा फार्मूला यूज होता है वो क्या होता है? इनसाइड द सरफेस वो यूज होता है पोटेंशियल का फार्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का भी यही फार्मूला होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का भी फार्मूला होता है, के क्यू 3r² माइनस r² अपॉन 2r, ठीक है बच्चों, अपॉन 2r³। क्लियर है? ये फार्मूला हमारा यूज होता है हमारा निकालने के लिए कि अगर सेंटर पे कहीं पर भी, ये आर क्या हो गया? आर डिस्टेंस, सेंटर से कितनी दूरी पर है, ये हमारा फार्मूला याद होता है, यूज होता है। इस फार्मूले को भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये सब चीज़ें एनसीईआरटी में मुश्किल ही है कि दी हुई हो, बट आपके एग्जाम में अगर आप कोई कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो, तैयारी अगर आप बड़ी चीज़ की कर रहे हो, तो बिल्कुल आपको ये चीज़ भी आनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा ये चीज़।
अब देखो इसके थ्रू में निकाल के दिखाओ सेंटर पे पोटेंशियल। सेंटर मतलब क्या हो गया, ये जो स्मॉल आर है वो आर के बराबर हो जाएगा, जितना रेडियस है उतना ही तो हो जाएगा, ये स्मॉल आर क्या हो जाएगा बच्चों, स्मॉल आर जो हो जाएगा वो आर के बराबर हो जाएगा। मैं निकाल के दिखाना चाहता हूँ आपको कि सेंटर पे कैसे निकला है, ये क्यू अपॉन, चलो ठीक है छोड़ो, नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। थीम अपने मन से चल रही है पूरी, चलो वाइट थीम आ गई तो वाइट पे ही पढ़ा देंगे, हम ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे। देखो निकाल के आपको तो आपने क्या पढ़ा अभी, v इज इक्वल टू, अभी हमने क्या पढ़ा, v इज इक्वल टू के 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 क्यू 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यू। अगर हम सेंटर की बात करें, एट सेंटर जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, तो हम स्मॉल आर की जगह क्या पुट कर सकते हैं, कैपिटल आर पुट कर सकते हैं। ये रिलेशन हमारा आया है डेरिवेशन से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाले डेरिवेशन से ही सेम रिलेशन निकल के सामने आया। इस आर की जगह हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं कैपिटल आर कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा कि अच्छा नहीं, ये सेंटर की नहीं बात कर रहा हूँ, ये किस पे, ऑन सरफेस, ऑन सरफेस की बात हो रही है। सरफेस पे क्या हो जाता है, ये आर आर के बराबर हो जाएगा, एट सेंटर नहीं ऑन सरफेस, सेंटर पे सॉरी ऑन सरफेस आर इज इक्वल टू आर के बराबर हो जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, बी इज इक्वल टू के क्यू, ये 2r हो जाएगा, 2r स्क्वायर अपॉन ये क्यूब है, ठीक है 2r, इससे ये पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, और 2 से 2 भी खत्म हो जाएगा, v इज इक्वल टू बचेगा, v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन, और यही तो हमारा था सरफेस पे, सरफेस का जो फार्मूला आया था वो इसी के थ्रू आया था। बच्चों इसको जल्दी से नोट कर लो, और हम आज के लेक्चर को यहीं पे फिनिश करेंगे क्योंकि मेरे ऑफलाइन क्लासेस का टाइम हो गया है, तो मैं ज़्यादा टाइम दे नहीं पाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लाइन वाले लाइन चार्ज के थ्रू इनफाइनाइटली लाइन चार्ज के थ्रू देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।